तो दोस्तों यदि आप लद्दाख आ रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप देखिएगा। हो सकता है वीडियो बड़ी हो, लेकिन देखिएगा आप पूरी, ठीक है। देखिए 12 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा जरूरी चीज़ें, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपको अगर लद्दाख आप आ रहे हैं ना, तो बहुत ही काम में आपको आएंगी। देखिए पहला है आपका मोबाइल से संबंधित। जब यहाँ पे आप आइए ना, तो यहाँ पे आएंगे तो आप जैसे ही मतलब फ्लाइट से आप आएंगे, बाहर आएंगे, तो वहाँ पे आपका जो अगर प्रीपेड है तो सिम आपका बंद, आपका काम सारा ठप। तो अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है पोस्ट पेड का सिम जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पे आएँ तो जो है आपका काम चालू रहे, अपना हर जगह से कनेक्टेड रहें, ठीक है। तो ये काम पहला नंबर, ये जरूरी चीज़ आप कर लीजिएगा। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 में क्या है कि आप अगर मान लीजिए किसी को सांस की बीमारी है या कोई सांस की दिक्कत है या बीमारी है, तो भाई मैं तो कहूँगा कि वो लद्दाख यार ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ नॉर्मल लोगों को मैंने देखा कि भाई सांस फूल रही है और जो है उल्टियाँ हो रही हैं, तो जो सांस की जिसको बीमारी है तो उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ना। तो अगर सांस की बीमारी है तो भाई यहाँ आने से बचें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मतलब फिजिकल फिटनेस से है, ठीक है। तो फिटनेस जैसे आप अगर यहाँ आ रहे हैं ना, मान लीजिए अगर आप भाई एक्सरसाइज करते हैं, आप जो है प्राणायाम योगा करते हैं, आप लगातार करते हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप अगर एकदम ऑफिस का आपका वर्क है कि बस आप ऑफिस में करते हैं और फिर आराम करते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये जान लीजिए। क्योंकि यहाँ जो है पहाड़ है और जो भी मोनेस्ट्री हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पहाड़ पे आपको चढ़ के जाके देखना होगा, ठीक है। और यहाँ जैसा कि सांस की भी दिक्कत होती है, तो आप यहाँ आ रहे हैं तो या तो 1 महीने 15 दिन पहले से ही अपना थोड़ा सा वॉकिंग करिए, योगा करिए, कि अपने आप को शरीर आपकी थोड़ी फिट हो जाए, कि यहाँ जो आपको आकर के दबाव पड़ गया शरीर पे, उससे जो है कम दिक्कतें आई। चौथा पॉइंट है, अब देखो भाई यहाँ आप आएंगे तो आपको पहाड़ी से तो पीछा छूटने वाला है नहीं, कहीं भी जाना है। और ख़ास तौर से जितने भी मोनेस्ट्री मैंने देखा, जहाँ भी मैं गया, तो वहाँ पे पूरा मतलब पहाड़ी पे ही था, काफ़ी चढ़ना पड़ता था तब जा कर के पहुँचते थे। तो ये ध्यान रखिए। तो उस हिसाब से आपको शरीर अपने दिमाग को तैयार करके आना है कि हमें ऊंची ऊंची कुछ चढ़ाई पे चढ़ना है, ठीक है। उस हिसाब से आप एक्सरसाइज और जो है अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। पे आते हैं दवा और अन्य सामान जो कि आपको लेके आने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप एपिसोड 1 से लेकर पूरा आप वीडियो देख डालिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैं दवा लेके, कौन सी दवा खाई, कैसे गया हूँ, ठीक है। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा दवा के बारे में। दवा के लिए मैं कहूँगा कि भाई आप डॉक्टर से समझ लीजिएगा, कि जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि लोगों को उल्टियाँ हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है, 2-2 दिन तक सर दर्द हो रहा है, और किसी के पेट खराब हुए हैं, तो इस तरह की दिक्कतें हैं, किसी का सांस फूल रहा है, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो उस हिसाब से आप डॉक्टर से परामर्श लेकर के, जो वो डॉक्टर आपकी दवाई के लिए कहें, तो कुछ दवाई आप रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और सामान भी आप, जैसे मान लीजिए वैसलीन है, होठ, देखिए मैं भी आते समय वैसलीन नहीं लिया था तो सारे होठ फट गए थे पूरा। तो वैसलीन और जो भी आप मतलब होठ की सुरक्षा के लिए आप लेना चाहें आप ले लीजिएगा। और कपूर भी रख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे जब चढ़ेंगे, मान लीजिए दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप सूंघ सकते हैं। कोरोना काल में तो आपने देखा ही था कि कपूर का लोग यूज कर रहे थे। और यहाँ आप देखो दोस्तों, ये कैन आपको ऑक्सीजन वाला यहाँ मिल जाएगा। जिस होटल में रुकेंगे या मार्केट में आप जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसको जो है जैसे ढक्कन खोल के आपको 3 बार ऐसे स्प्रे करना रहता है, और फिर सांस लेंगे, फिर स्प्रे आप 3 बार करेंगे, फिर
सांस लेंगे इस तरह। ये देते हैं, मेरे गाइड ने दिया था जब मैं पहाड़ पे जा रहा था कि भाई अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो स्प्रे कर लीजिएगा। अब आ जाइए छठे पॉइंट पे। देखिए, जब भी यहाँ आप लद्दाख में आएंगे ना, तो आप पहले दिन जैसे आप फ्लाइट से उतरे, होटल में आप रुकेंगे, तो आपको पहले दिन केवल रेस्ट करना है। ठीक है, पहले दिन आप केवल रेस्ट करेंगे, कहीं मत जाइए, क्योंकि ये यहाँ का जो वातावरण है ना एकदम अलग है। तो एकदम फुल रेस्ट करेंगे। और दूसरी चीज, आपको नहाना नहीं है। ठीक है, ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये गाइड ने मुझे बताया था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ दोस्तों अगर आप आते हैं, ग्रुप में हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ का जो वातावरण है, जो पहाड़ है, जो चीज़ें हैं, और काफ़ी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप ग्रुप में हैं तो आप एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपात स्थिति हुई, कोई बात हुआ, तो आपका सहयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ का जो वातावरण है वो इस तरह नहीं है, जैसा कि आप आए हैं मैदानी क्षेत्र से आए हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो गाइड भी बता रहे थे कि भाई बाथरूम वाथरूम को अपना ध्यान से खुला रखिएगा, कि अगर मान लीजिए बेहोश हुई है या चक्कर आया, कुछ हुआ, तो अगला सपोर्ट कर सके आपको। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों वातावरण दूसरा है। अगर ग्रुप में आप रहेंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी। तो एक से भले तो अगर आप एक से ज़्यादा लोग के साथ आते हैं घूमने तो अच्छा ही रहेगा। आइए बात करें 8वें पॉइंट की। देखिए यहाँ पे आप आइए तो ड्राई फ्रूट, और अगर निकल रहे हैं तो पानी और ड्राई फ्रूट दोनों रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी दूर दूर तक जब गाड़ियाँ जा रही थी, 5 घंटे 6 घंटे का समय लग रहा था, तो वहाँ पे बीच में बहुत कम ही दुकानें, मुझे तो दिखा ही नहीं। ये दिखा होगा तो एक आप होंगे या तो वो भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब आप निकलेंगे ना, जैसे यहाँ से ले से आप निकले, पेंगोंग लेक आप निकले हैं, ठीक है, तो इस तरह जो दूरी है आपकी 4-4 घंटे लगेंगे, 5-5 घंटे लगेंगे। तो आप अगर ड्राई फ्रूट आपने रखा है साथ में, और पानी आप जैसे ही पहाड़ पे चढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, थोड़ा मतलब पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, और चीज़ें ड्राई फ्रूट है आपको तो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट भी आप खाते रहिए। मान लीजिए कहीं कोई गाड़ी ख़राब हुई, कुछ हुआ, जाम हुआ, तो ये ड्राई फ्रूट और पानी आपके काम में बहुत आएगा। ठीक है, गरम कपड़े भी रख लीजिएगा। वैसे जैसे मैं अभी लेह में हूँ तो इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन जैसे आप हाइट पे जाते हैं ना, छांगला पास, खरदुंगा पास, वहाँ जब हाइट पे पहुँचते हैं ना तो वहाँ ठंडी लगती है। ठीक है, और रात में भी ठंडी बढ़ जाती है, तो ठंडे कपड़े रखेंगे थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आइए 10 नंबर पे। देखिए जो पानी यहाँ पे, वैसे होटलों में आप कहेंगे तो गर्म पानी भी मिलता है और ठंडा पानी भी पीने के लिए मिलता है। तो मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म पानी पीजिएगा। गर्म पानी पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ठंडा गर्म कई जगह आप घूमते हैं, तो गर्म पानी पियेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कोविड वाला आपको टीका लगा ही होगा, 2 इंजेक्शन के, तो सर्टिफिकेट वो ज़रूर रख लीजिएगा, प्रिंट भी रख लीजिएगा। बाई चांस होता क्या है कि पता लगा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो दिक्कत आ जाती है, तो एक प्रिंट रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट्स पे पहुँचेंगे ना तो वहाँ पे मांगते हैं कि आपका 2 इंजेक्शन वाला सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपकी जांच होगी। और यहाँ आप आइए ना दोस्तों तो खूब आराम से चलिएगा, बहुत तेज़ी से नहीं चलिए, दौड़िए मत, नहीं तो क्या होगा कि आपकी सांस फूलने लगेगी। मेरा ये जो पूरा टूर था, जो मेरा अनुभव था, वो 12 चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ स्किप की है तो एक बार फिर से ध्यान से नंबर 1 से पूरा 12 तक देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।